सरफराज और नूर के घर छोड़कर जाने की वजह से अम्मी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक और ख़राब हो रही है। जी हाँ, लोगों का कहना ऐसा है कि अम्मी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है, बट अम्मी की हालत अम्मी को ही पता है कि वो कितनी ज़्यादा टेंशन ले रही हैं या नहीं ले रही हैं। और बार बार इल्ज़ाम जो जा रहा है रियाज़ पे जा रहा है कि रियाज़ ने ही जो किया है वो किया है, अम्मी इसीलिए ही टेंशन में आ रही हैं। तो यहाँ पे एक कमेंट आया है अम्मी के कंसर्न में, कहते हैं कि आंटी जी सरफराज भाई अलग हुए तो क्या हुआ, हर घर में झगड़ा होते हैं, बेटे अलग होते हैं, प्लीज़ आंटी आप उदास ना हो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मैं आप लोगों को बुरा नहीं कहूँगी, मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा, जाने दो, एक बेटा तो है ना आपके साथ, आप लोग ने बहुत तकलीफ़ की दिन गुजारे हैं, अल्लाह आपको सब्र दे, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आंटी एंड रियाज लोगों को बोलने दो, आप इग्नोर करो। कमेंट लिखने वालों का नाम है अतीक बुखारी 7923। तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा है, बहुत अच्छा सुझाव दिया है अम्मी और रियाज के लिए कि बोलने वालों को बोलने दो, इग्नोर करो। और मैं भी यही कहूँगी कि इग्नोर करो, अपना काम करते रहो। बोलेंगे लोग क्योंकि वो अभी भी रिसेंट अलग हुआ है तो उस बातें तो उठेंगी, बट हाँ, एक माँ का दर्द एक माँ जो है वो बहुत अच्छे से समझ सकती है। तो लोग जो हैं वो माँ का दर्द को महसूस कर पा रहे हैं कि जब बिना बताए या कुछ भी अपने रीज़न के वजह से हो चले गए। कुछ लोगों के घर में इतने झगड़े होते हैं ना कि बहुओं को ठीक से रखते भी नहीं हैं। कुछ ऐसी सासें भी होती हैं कि तेरे बाप ने क्या दिया, तेरे बाप ने वो दिया, हम अपनी बेटियों के लिए इतना कुछ देते हैं, तेरे घर में तो कुछ दिए तक नहीं है, मतलब बहुत टॉर्चर करते हैं, तेरे माँ बाप भिखारी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, जो कि वो सुन नहीं पाती है लड़की कोई भी, फिर भी वो बर्दाश्त करके रहने की कोशिश करती है। फिर उसको टॉर्चर करते हैं, पति पत्नी में झगड़े लगाने की कोशिश करते हैं चुगलियाँ लगाकर, या फिर माँ बाप को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर तो इतना हद तक टॉर्चर करते हैं कि खाना भी नहीं देते हैं, खाना भी नहीं देते हैं, घर के सारे काम करवा लेते हैं, काम करके किचन में जाने के बाद देखते हैं तो खाना भी ख़त्म हो जाता है, भूखे भी रखते हैं। ऐसे भी सास ससुराल हैं, ऐसे भी ससुराल हैं। फिर भी क्या करती है लड़की, फिर भी वो रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करती हैं। बहुत सारे ऐसे भी अच्छी बहुएं हैं, बट ना बहुत सारे ऐसे बुरे सास भी हैं। मगर यहाँ पे जो मुमताज़ आंटी हैं स्ट्रीट फूड वाले, वो उन्होंने कोई ऐसा बहू के साथ टॉर्चर किया ही नहीं है। ऐसा नहीं कि सारा दिन गधों के जैसे काम करवाओ नूर से, या फिर नूर को कुछ दिलाओ ही मत, दिला ऐसा नहीं कि कुछ दिला नहीं रहे, ऐसा नहीं कि पति पत्नी कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि सारा काम सिर्फ नूर करती थी, है ना। ऐसा भी नहीं कि कभी नूर को टॉर्चर किया गया कि तेरे बाप ने क्या दिया, तेरी माँ ने क्या दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि जहेज़ में कुछ लेके नहीं आई है। बहुत सारे लोग हैं जो टॉर्चर करते हैं, क्या दिया तेरे बाप ने, क्या दिया तेरे माँ ने, वो तक नहीं दिया, ये तक नहीं दिया है ना। ऐसे बहुत सारे टॉर्चर होते हैं। पति पत्नी को घूमने नहीं जाने देते हैं, पति पत्नी को एक घर में बात करने की भी परमिशन नहीं रहती है। कुछ लोगों के घर में ऐसा है कि सब लोग सोने के बाद ही पति पत्नी सो सकते हैं, मतलब कि ऐसी सारी कंडीशन है। सुबह सब लोग उठने से पहले उठ जाना चाहिए, है ना, मतलब अंधेरे मुँह उठ जाना चाहिए, ऐसे सारे कंडीशन रखे जाते हैं। अगर ना हो ये कंडीशन भी उनकी पूरी ना की जाए तो फिर वो बहू बहुत बुरी बन जाती है, मतलब ऐसे भी बहुत सताए जाते हैं। तो मुमताज़ आंटी तो ऐसी है नहीं, तो फिर इस बात पे लोग का कहना कि भाई बहुत जुल्म हुआ है, बहुत उसने कुछ किया है, रियाज की बीवी को अब काम करने दो, उसको लगाओ, नंदों का और सास का करेगी ना तो समझ में आएगा, वो आएगा। सबको समझ आता है, सबको समझ आता है। सबके घर में बहुएँ हैं, होती हैं, भाभियाँ होती हैं, नंदे होती हैं। कौन किसके साथ कैसा रहता है ना, उसके साथ वो लोग वैसे ही रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे नाजिया ने आके कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके काम तो नहीं लगवाया। जीनत तो उनके साथ रहती थी, तो जीनत ने नूर के बच्चों के फालियाँ तक धोई हैं, है ना, बोलते हैं ना कि लंगोट, वो तक धोई हैं उनके बच्चों की, पाला है उन बच्चों को। और तो और जो उनका बड़ा बेटा यूसुफ है, वो तो दादी से ज़्यादा अटैच है, सबके साथ खेल कूद के बड़ा हुआ है वो, मतलब लाड़ प्यार में पला हुआ लड़का है, ठीक है। तो लोग जो बोलते हैं ना कि उसके साथ अच्छा नहीं किया है अम्मी ने नूर के साथ, ये गलत बात है।
तो ये सारी चीज़ें ना कि नैरेटिव्स है जो लोगों के दिमाग में फैलाई जा रही हैं, बोली जा रही हैं, ये अच्छी बात। पहले तो बाइकआउट वाले कमेंट आ रहे थे और ये भी बोला जा रहा है कि रियाज को देख के ना स्ट्रीट फूड जायका देखने का मन नहीं कर रहा, नफरत सी हो गई है। क्यों क्यों इतनी नफरत पाले रखे हो तुम लोग अपने दिल में? क्या कर दिया है उस लड़के ने? क्या कर दिया? क्या भाई भाई आपके घर में कभी लड़े नहीं हैं? क्या आप बहनें बहनें आपके घर में कभी लड़े नहीं हो? इसमें नफरत करने वाली ऐसी कौन सी बात होगी? देखना नहीं देखना वो आपकी मर्जी है। वो कोई आपके दरवाजे ठोक ठोक के तो नहीं बोल रहे कि हमारी वीडियो देखो, है ना। यहाँ ये बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बट ये नहीं है ना कि आपने नहीं देखा तो आपके ऊपर उन्होंने कुछ जुल्म कर दिया हो, है ना। आपकी मर्जी होती है ना कि देखना नहीं देखना। इसका मतलब ये नहीं कि नफरत हो रही है आपको या फिर बाइकआउट वाली बात कर दो, ये बात अच्छी नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप लोगों का क्या है कहना कि नूर और सरफराज को सामने बैठकर एक वीडियो बना के क्लियर कर देना है कि हालांकि उन्होंने बोल तो दिया, बता तो दिया है, मगर फिर भी ना एक बार बोल देना है सब लोग मिल के इकट्ठा बैठ के, तभी शायद लोगों का मुंह बंद हो जाए। वरना फिर ये लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे लोग ऐसे ही करके बाइकआउट कर देंगे। भाई वहाँ पे मुमताज़ आंटी की बहुत मेहनत है, नो डाउट रियाज की भी मेहनत है, उनकी पहचान जो है स्ट्रीट फूड से भी है। हाँ भले ही नाजिया ने उनका साथ दिया है, बट ये नहीं है ना कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमें उनका घर देखने को नहीं मिल रहा है। अब जैसे सरफराज व्लॉग बनाते था तो पूरा घर देखने को मिलता था, सोफिया देखने को मिलती थी, सारे बच्चे देखने को मिलते थे। तो अभी वहाँ पे व्लॉग कोई बनाएगा नहीं, सिर्फ उनके कुकिंग चैनल आएंगे तो सिर्फ कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो वहाँ का कुछ समझ ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ सरफराज के घर में क्या चल रहा है सरफराज के घर तक ही रहेगा, सरफराज अम्मी के घर का कुछ दिखा नहीं रहा है, तो लोगों को कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि सरफराज को हो सके भाई सोफिया को दिखा दो, सोफिया को देखने के लिए भी बहुत सारे लोग तरस रहे हैं। जब जाओगे कभी अम्मी को भी दिखा देना, ठीक है। तो रियाज भाई को भी दिखा देना, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाओ, सभा तो चलो आती नहीं है, सोफिया को ज़रूर दिखा देना। तो ये होता है ना कि अगर नाजिया भी जाएंगी तो नाजिया को भी यही कहूँगी कि दिखा दो, क्योंकि सोफिया को देखने के लिए बहुत सारे लोग तरस रहे हैं, क्योंकि उस बच्ची को देखना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं। और गाइस प्लीज़ इसमें किसी का दोष नहीं है, हाँ देखना हो तो देखो, मगर इस तरीके से नफ़रत वाली बातें मत करो। मेहनत है किसी की, इस तरीके से किसी की मेहनत को बर्बाद मत करो, ठीक है। कम नहीं होती 5-6 साल, है ना, 5-6 साल ना कम नहीं होती, उनकी ज़िंदगी के पूरे 5-6 साल की मेहनत है। किसी कंपनी में आप 5-6 साल काम करो और फिर जब आपको कोई ऐसा फल देगा ना कि भाई तुमने काम ही ठीक से नहीं किया है, तो फिर आपके ऊपर क्या बीतती है वो आप लोगों को ही पता होगी। तो वैसे चलो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किसके लिए वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उसके लिए ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। चैनल पे अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो बिल्कुल भी। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।